वातावरण में आइए एक बार कमर सीधी करके बैठें, उसमें से कुछ ऊर्जा को खींचने का प्रयास करें। दोनों हाथ गोद में कर लें, आंखें बंद। एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी भाई राजीव जी बता रहे थे, मेरे मित्रों, ये एक ऐसा पाठशाला है जहां पर आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है, कॉन्फिडेंस को। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। वो जब तक रहेगा नहीं तब तक आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं। तत्कालीन अगर आ भी गया और आप शुरू भी कर दिए तो बीच में यदि विघ्न बाधा आएगी, स्ट्रगल जब करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए। और ये क्या होता है, तो ये कार्यशाला है, पाठशाला है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आत्मविश्वास बढ़ाने का। हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव है। यदि आप 10 दिन 15 दिन लगातार यहां नहीं आओ किसी कार्यक्रम में, चाहे संडे के कार्यक्रम हो या बाल संस्कार शाला हो या जो भी हमारा रचनात्मक अभियान चलाया जाता है, आप उसमें नहीं आओ तो आपका आत्मविश्वास डूबने लगता है, कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है। यह प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो फिर गुरु जी का काम कीजिए, संस्कार शाला में जाइए, झोला पुस्तकालय चलाइए। अभी जो राजीव जी बता रहे थे, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन चीजों को कीजिए। ऑटोमेटिक आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो नारा है हमारा, युवा प्रकोष्ठ का नारा है, आत्मविश्वास बढ़ाना है तो फिर गुरु जी का काम कीजिए, गुरुवर का काम कीजिए। देखिए आपके अंदर सब कुछ आते जाएगा, हर कुछ आते जाएगा, हर कुछ प्राप्त होगा जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे युवा प्रकोष्ठ में एग्जाम्पल्स हैं कि जो जिस लक्ष्य को लेकर के समर्पण से गुरुवर का काम किया, उनके सिद्धांतों का पालन किया, साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, सेवा का कार्य किया, वो अपने जीवन में हर कुछ हासिल किया। कोई भी लक्ष्य उसके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रहा, हर कुछ को प्राप्त किया। अब प्राप्त करने में तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अभी मैं हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, बिहार में एक बहुत बड़ा काम आया, प्रोजेक्ट आया, जिसमें बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट था, 25 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक। अब हम भी उस रेस में चले गए। कई लोग जो उस रेस में थे सब लोग हंसने लगे, ये बताओ इसके ये अब इस रेस में दौड़ने लगा। कई जगह से ताना बाना भी सुनने को मिला, सब कुछ मिला, और फाइनली वो प्रोजेक्ट हमें ही मिला, भले उसमें हमें 1.5-2 साल का स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये तो ऐसा चीज है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समझ पाना। आप जिस चीज का कल्पना करो कि हमें यह चीज करना है, बशर्ते वो काम सही होना चाहिए। आप कल्पना कर लो कि हाँ मुझे यह चीज करना है, यह लक्ष्य प्राप्त करना है। श्रद्धापूर्वक जैसे 20 मिनट का गायत्री मंत्र राजीव जी बोल रहे थे, आप 20 से 30 मिनट का गायत्री मंत्र नियमित करें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें और गुरु जी का काम जरूर करें। जितना भी समय मिले, 1 घंटा का समय मिले, एक दिन, सप्ताह में 1 दिन का समय मिले, मतलब गुरु जी का काम जरूर करें, आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। ये कोई थियोरेटिकल सिद्धांतिक बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोगों ने जिया है, अनुभव किया है, और हमारे जैसे जैसे हजारों की संख्या में इस युवा प्रकोष्ठ में लोगों ने अनुभव किया है इन चीजों को। अभी आप जैसे नवरात्र काल चल रहा है, हमारे यहाँ सामूहिक साधना नीचे चल रहा था, फर्स्ट फ्लोर पर। कितने भाई होंगे उसमें? 300 से प्लस भाई एक साथ सामूहिक अनुष्ठान किए। क्यों करवाया गया?
एक साथ 2 घंटा यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक लोग सामूहिक साधना किए एक साथ बैठ करके। उसके बाद नियमित यज्ञ हवन किए। आज 9वां दिन है, आज उसकी पूर्णाहुति हुई। क्या मिला इससे, ये करवाने से? तो मेरे मित्रों, ये सिद्ध शक्तिपीठ है। ऊर्जा का अपार भंडार है इस जगह पर। अब वातावरण में अलग अलग जगह पर अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग वातावरण होता है, और वातावरण का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। अब चले जाओ जहां पर केवल और केवल गलत काम होता है, वेश्यावृत्ति होता है, पब है, कैबरे है, या उस तरह का जहां पर मदिरा का सेवन लोग करते हैं, आपको चाहो या ना चाहो आपके मन में उल्टा पुल्टा भावना आना शुरू हो जाएगा। तो यह भावना साबित करता है कि हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मेरे मित्रों, ये 9 दिन में जो हमारे 300 से प्लस भाई यहां बैठ करके सामूहिक साधना किए, नियमित यज्ञ हवन किए, उससे क्या हुआ? तो इस सकारात्मक वातावरण का प्रभाव पड़ा। उनके अंदर एक ऊर्जा आई। अब कैसी ऊर्जा आई? तो ऊर्जा हमारे अंदर 2 प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक ऊर्जा है, जिससे हम बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, खा पी लेते हैं, चल फिर लेते हैं, ये हो गया शारीरिक ऊर्जा। और दूसरी जो उससे सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा होता है, जो हमारे शरीर को एक्टिवेट करता है, हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, उसे हम वाइटल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं, मन की ऊर्जा कहते हैं, जिसको मन की शक्ति कहते हैं, मना शक्ति। तो आप जो ये अनुष्ठान किए 9 दिन का, उस 9 दिन के अनुष्ठान से आपका मन शक्ति आपके अंदर आया, आपकी भीतरी शक्ति का विकास हुआ, आपका वाइटल एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ। अब ये जब ऊर्जा आपके अंदर आई तो क्या करेंगे? तो ये ऊर्जा आपको जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा, यदि इसका समुचित सदुपयोग किए तो। अब आपके पास कहीं से 1 लाख रुपया प्राप्त हो गया, और 1 लाख में ले जाकर के 50-60 हजार का उधर कर दीजिए, खर्च कर दीजिए, उधर खर्च कर दीजिए, उसका दुरुपयोग कर दीजिए, वो आपके हाथ में है। कि अब उस 1 लाख रुपया का समुचित सदुपयोग करते हैं, ये भी आपके हाथ में है। तो सेम उसी तरह से हमने ये जो नवरात्र काल में साधना की, उस साधना से हमारे अंदर ऊर्जा तो आ गई, अच्छी ऊर्जा आई, सकारात्मक ऊर्जा आई, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया, पैरामीटर बढ़ गया। अगर काश मेडिकल साइंस के पास इसका कोई यंत्र होता, पैमाना होता, जैसे ब्लड शुगर का लेवल माप लेता है, बीपी का लेवल माप लेता है, वैसे ही काश कोई इंस्ट्रूमेंट होता जो हमारे अंदर आत्मविश्वास के लेवल को मापता, हमारे अंदर के सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को मापता। खैर अफसोस है कि अभी है नहीं मेडिकल साइंस के पास इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यह अनुभव किया जा सकता है कि आज से 9 दिन पहले और अब के सोच में आपका परिवर्तन हुआ कि नहीं। यदि पूरी समर्पित भाव से आपने साधना किया है तो आपके कॉन्फिडेंस में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसको अनुभव किया जा सकता है। यदि अनुभव नहीं हो रहा है तो विश्वास माने कि आपके अंदर वो ऊर्जा आई। अब इस ऊर्जा का समुचित सदुपयोग करना है। कैसे करना है? तो संयमित जीवन जी करके करना है। संयमित जीवन जी करके करना है। 9 दिन के बाद साधना हो गया, और साधना के बाद फिर बस उसी जगह पर पहुंच गए, फिर वही पोर्न साइट वीडियो देखना शुरू कर दिए। वो जो नए लोगों के क्लास में मनीष भैया कहते हैं, वो कार्यक्रम फिर से धड़ल्ले से चालू हो गया, तब तो फिर सारा ऊर्जा सब छिद्रों से निकल गया और फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको क्या करना है? तो उस ऊर्जा का समुचित सदुपयोग करना है, अपने लक्ष्य के प्रति उसको खर्च करना है। अब जो भी लक्ष्य हो आपका, आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में उसका खर्च कीजिए, आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस व्यापार में उस ऊर्जा को लगाइए, सकारात्मक चिंतन में उस ऊर्जा को लगाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उस ऊर्जा को लगाइए। नकारात्मक रूप में लगाइएगा, फिर इधर उधर वो ऊर्जा बर्बाद होते जाएगी, फिर से वहीं पहुंच जाएगी। मेरे मित्रों, ये एक दिन का चीज नहीं होता है। ये व्यक्तित्व को गढ़ना, अनगढ़ से सुगढ़ करना, ये एक दिन का चीज नहीं होता है, इसमें वर्षों लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप 9 दिन का साधना कर लिए, 5 दिन का पीडीसी कर लिए, आपके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो गया, आपका व्यक्तित्व बन गया। नहीं, इन सत्रों से आपको सूत्र मिला। ये जो सत्र करवाया गया, इन सत्रों से आपके अंदर सूत्र मिला, फार्मूला मिला, रास्ता मिला।
कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो ऐसा होगा, चलोगे तो होगा, नहीं चलोगे तो नहीं होगा। आप फिर से उसी रास्ता को अपना लोगे तो वहीं रह जाओगे, डाक के 3 पात जैसा फिर आप वहीं रह जाएंगे, आप फिर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस युवा प्रकोष्ठ में जिसने भी उन सिद्धांतों को, गुरुवर के सिद्धांतों को पालन करके अपने जीवन लक्ष्य में मेहनत किया समर्पित भाव से, वो इस जीवन में देर न सवेर जरूर कुछ न कुछ पाया, और बहुत कुछ पाया, अच्छा पाया। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक लक्ष्य छोटा है, जीवन का हर एक लक्ष्य छोटा है। जो भी जितना भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य है आप अपने जीवन में ले, लेकिन शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? कि गुरुवर के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, आपको उनके सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, संयमित जीवन जीना पड़ेगा, तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो मेरे मित्रों, हमारे बिहार में एग्जाम्पल्स हैं कि लोग आईएएस कंप्लीट करके और सुसाइड कर लेते हैं, जो कि एक विद्यार्थी का, जिसको कहा जाए कि मोक्ष प्राप्त करना होता है, आईएएस कंप्लीट कर लिया, मैंने मोक्ष मिल गया विद्यार्थी जीवन का, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी वो नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके अंदर संघर्ष को झेलने की ताकत नहीं है। और आप यदि कल्पना करते होंगे कि हमारा जीवन स्मूथ रहेगा, हम रेलवे में चले जाएंगे तो बड़ा स्मूथ जीवन रहेगा, बैंक के मैनेजर जाएंगे बड़ा स्मूथ जीवन रहेगा, डॉक्टर बन जाएंगे बड़ा स्मूथ जीवन रहेगा, आईआईटी कंप्लीट करेंगे बड़ा स्मूथ जीवन रहेगा, नहीं। यदि जीवन है तो जीवन में संघर्ष है, यह 100% सत्य है कि यदि जीवन है तो जीवन में स्ट्रगल है। अब उस स्ट्रगल को आप डिस्ट्रक्टिव वे में लेते हो, उससे आप फ्रस्ट्रेट होते हो, डिप्रेस होते हो, कि उस संघर्ष को एक चैलेंज के रूप में लेकर के और फौलादी जिगर से उसको फेस करते हो, उसमें सफलता प्राप्त करते हो। यह सब डिपेंड करता है आपके अंदर के उस आध्यात्मिक ऊर्जा के पैरामीटर पर, कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर कितना है, आध्यात्मिक ऊर्जा कितना है। वो जब तक नहीं रहेगा तब तक आप उस चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये चीज आपको करना पड़ेगा मेरे मित्रों। जैसे हमारे अंदर शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हम तरह तरह के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से ये रोग, बी की कमी से ये रोग, सी की कमी से ये रोग। उसी तरह से ये 9 दिन में जो आपके अंदर ऊर्जा आई, इस ऊर्जा की जब कमी रहती है तो कुछ अच्छा हम नहीं सोच पाते हैं। हमारे अंदर का मौलिक चिंतन बहुत अच्छा नहीं आ पाता है, अच्छा नहीं सोच पाते हैं, उल्टा पुल्टा विचार हमारे अंदर आता है, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, आत्मविश्वास बिल्कुल जवाब दे देता है। कुछ भी सोचते हैं लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमेशा हताशा निराशा घेरे रहती है। आप यहां पर नियमित आते हैं, साधना करते हैं, गुरुवर के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आपके जीवन में वो महत्वपूर्ण ऊर्जा आती है जिसके बूते आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हमारे अभिषेक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे कि वो आए और आकर के आप भाइयों के बीच